शिवांजलि मोइत्रा। 17 जुलाई 2022 को भारत और चीन के बीच लद्दाख को लेकर बातचीत हुई और इस कमांडर स्तर की बातचीत में एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की ये 16वें दौर की बैठक हुई। खबरों की माने तो यह अहम बैठक चुशूल मोल्दो में हुई। भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच पिछली बातचीत 11 मार्च को हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों देशों के बीच इस बैठक में कुछ भी हल नहीं निकल पाया। अलबत्ता भारत से चीन ने डेप्सांग और डेमचोक से पीछे हटने को कह दिया, लेकिन भारत ने चीन के दिमाग को ठिकाने लगाते हुए कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तुम्हें हटना होगा। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि हाल ही में 7 जुलाई को बाली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें यह मुद्दा सरकार के सामने उठा था। उसी के बाद ये बैठक हुई, लेकिन दोनों तरफ की सेनाएं डटी हैं और चीन अपने इलाके में हवाई युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसीलिए युद्ध के कौशल को वो सीख रहा है और अपने सैनिकों को काल्पनिक युद्ध में युद्ध के गुर सिखा रहा है। तो इधर भारत भी युद्ध कर रहा है और अपने सैनिकों को तैयार रहने की ट्रेनिंग दे रहा है। इसी बीच दुनिया के महान भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि जब भारत चीन के बीच युद्ध होगा तो जीत भारत की होगी। इसके साथ ही साथ भारत की सेना और पीएम मोदी की रणनीति शी जिनपिंग और चाइना पर भारी पड़ेगी और इन सब की शुरुआत लद्दाख से होगी, क्योंकि 16वें दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है और चीन मानने के लिए तैयार है। ऐसे में लग रहा है कि चीन लठ खाकर ही मानेगा, क्योंकि चीन को लग रहा है कि हम 1962 के भारत हैं, जबकि उसे समझना चाहिए कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इसी बात को नास्ट्राडामस ने 700 साल पहले ही बता दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि चीन के नाश होने का समय आ गया और इसकी शुरुआत लद्दाख से ही होगी। जानकारी देते चले कि आज तक नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई और ये जो भविष्यवाणी सामने आई, अगर उस पर विश्वास किया जाए तो भारत चीन को हरा सकता है। हम यहाँ पर कुछ पुरानी भविष्यवाणी नास्ट्राडामस की भी बताते चले जो सही साबित हुई। नास्ट्राडामस ने कहा था कि साल 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानव जाति पर कंट्रोल होगा और पर्सनल कंप्यूटर का ब्रेन मनुष्यों पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा। उसके अलावा रोबोट मानव जाति को नष्ट कर देंगे। अभी मानव जाति नष्ट तो नहीं हुई, लेकिन रोबोट कई देशों में इंसानों की जान ले चुके हैं और कई खतरनाक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नास्ट्राडामस ने क्या किया है और कैसे किया। इसके साथ ही साथ बता दें कि दुनिया के महानतम भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस का अलग मुकाम और उनकी 85% भविष्यवाणियां सच हुई, जिनमें हिटलर के शासन, द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 हमला और फ्रांस क्रांति शामिल है। साल 2022 के लिए नास्ट्राडामस ने जो भविष्यवाणी की, उसे जानकर बहुत से लोगों के होश उड़ जाएंगे, जो उन्होंने 500 साल पहले ही बता दिया था। बता दें कि नास्ट्राडामस का जन्म जर्मनी में 14 दिसंबर 1503 और मृत्यु 2 जुलाई 1566 में हुई। इससे समझा जा सकता है कि कैसे भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा और भविष्यवक्ताओं की बात सही हो रही। अब देखना होगा कि युद्ध कब होगा, लेकिन चीन की हरकत बता रही है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है।